वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। एक बड़ा मज़े का जुमला जो है ना, हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी ना कभी सुनते हैं, स्पेशली अपने बड़ों से। और वो जुमला है कि सारों से ना निभा के रखनी चाहिए, ठीक है, वरना क्या होगा, वरना अकेले रह जाओगे। और वे फलां कल्ला ही रह गया आज। अकेले रह जाना ऐसे जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम मौत के बारे में वो बेचारा मर गया, मतलब खुद तो नहीं मरना, वो बेचारा जो मर गया वो मर गया, ठीक है। इसी तरह कल्ला रह गया, अकेला रह गया, मतलब अकेले रह जाना जो है ना, बड़ी बड़ी सैड सी बात है। मतलब इसको सैडनेस से जोड़ दिया गया, ठीक है, या वो बेचारगी से जोड़ दिया गया। आपको एक ना, मतलब मैं कोई वो रिलेशनशिप गुरु तो नहीं हूँ, बट एक बात बताता हूँ कि आज की डेट के अंदर रिलेशनशिप्स जो हैं वो रहते क्यों नहीं है। वैसे तो आज का मसला नहीं है, हमेशा का ही मसला है, क्योंकि उसकी जो बेस है ना वो हमेशा अननेचुरल होती है। वो किस तरह हम लोगों को अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए भी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपका कोई नाम है, कोई सेक्ट है, कोई नेशनैलिटी है, कुछ है फलां जगह से, उनमें से एक चीज़ भी हटा दो, आपको सडनली ना, मतलब सिर्फ आप अज्यूम कर लो, एक चीज़ उसमें से हटा दो जो आपको दी गई है, जब बताई गई है कि आप ये हो, ये आपका करेक्टर है, एक चीज़ भी हटा दो, आपको खालीपन फील होना शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ भी इंसान ने अकेलेपन से भागने के लिए बनाया है। कोई पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर लो, ठीक है, कोई काम शुरू कर लो, कोई ऐसी कोई शुगल शुरू कर लो कि मतलब जिससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें। कभी इसका हाथ पकड़ लो, अकेले नहीं रहना, किसी का हाथ पकड़ लो। अब दो इंसान जिन्होंने खौफ की बेस पे, क्योंकि अपने आप को तो वो फेस नहीं कर सकते, अकेले तो वो रह नहीं सकते, अकेले तो उनको इंजॉय करना ही नहीं आता, अकेले प्लेयर का ही नहीं उन्हें पता कि क्या होता है। अकेले रहने की जॉयनेस से वो ना आशना है, वो क्या करते हैं, उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, उसका हाथ थाम लो, उसका हाथ थाम लो। दो डरे हुए लोग जिनको अकेला रहना नहीं आता, वो जब अपनी मजबूरी के तहत अपने आप से भागते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी बेस ही गलत है। मौलाना रोम अकेले रक्स कर रहे हैं, मुझे झूम रहे हैं। बाबा बुल्ले शाह अकेले अपनी धमाल डाल रहे हैं। आप गए उनके पास, आपने उनके साथ धमाल डालना शुरू कर दी। आप रूमी के पास गए हो, आपने झूमना शुरू कर दी। इतना शायद हो सकता है कि वो झूमते झूमते आपकी तरफ एक नज़र घुमाएं और हल्का सा मुस्कुरा दें। दैट्स इट। बात समझने की कोशिश करनी है। फिर चाहे आप पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहो, चाहे उसी वक्त उठ के चले जाओ, उनका झूमना, उनका लुत्फ कम नहीं होगा, क्योंकि वो अपने अंदर मुतमईन है, ठीक है। वो मुझे इससे एक चीज़ याद आ रही है, आप ना अमेज़न के जंगल कभी देखिएगा। अमेज़न के जंगल के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है दरख्तों के बीच में। अब चूंकि दरख्त बिल्कुल साथ साथ है, ठीक है, अब वो जब ऊपर जाके उन्होंने ग्रो करना है, ठीक है, तो वो तो एक दूसरे के बीच में घुस जाएंगे, उनकी जो शाखें हैं वो तो एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे। बट उधर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो क्या है, इसको बोलते हैं, आप बेशक कभी इसको सर्च कीजिएगा, क्राउन शाइनेस के नाम से। ये एक फिनोमिनन है जो होता है, उसके अंदर इतना फासला, मतलब हर दरख्त की जो टहनी है ना, वो खुद ब खुद अपने इर्द गिर्द इतना इतना फासला छोड़ देती हैं कि दरख्त अपने अपने आप को होल्ड कर लेता है, कि दूसरे दरख्त की जगह वो अपनी जगह होल्ड कर लेता है और एक फासला कायम कर लेता है। इसको बोलते हैं क्राउन शाइनेस। बिल्कुल इसी तरह हमें एक दूसरे की ज़िंदगियों के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी को अलाउ करें कि वो हमारी ज़िंदगी के अंदर गुस्सा चलाता हो। बट हम लोग डरे बैठे हैं कि पता नहीं मैं ज़िंदगी ठीक जी भी रहा हूँ कि नहीं।
हमें लगता है हम मुकम्मल ही नहीं है, कोई दूसरा आके हमें शायद मुकम्मल कर देगा। बेचारगी तो आपने अपने अंदर खुद डाल ली और अलाउ कर दिया लोगों को कि आप उनकी आपकी ज़िंदगी के अंदर घुस जाएं और आप उनकी ज़िंदगी में फिर तहस नहस होना है। अगर तो आप रिलेशनशिप से पहले भी अपनी मस्ती में झूम रहे थे तो आप बाद में भी झूमते रहेंगे। अगर पहले ही डरे हुए हैं और ढूंढते फिर रहे हैं कोई हाथ, फिर भीख मंगे और इन दी एंड आपने फिर अकेले होना है। और जो होश रखता है इंसान, ठीक है, मुझे ना वो एक वर्ड था, हमारे पास तो इंसान के लिए इंसान ही वर्ड है, पर ना इंग्लिश वर्ड जो है ना इसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन का मतलब तो इंसान ही है, बट ह्यूमन बीइंग जब लगता है ना, बीइंग मतलब होना। अब अकेलेपन को आपने जीना किस तरह है, इसको जॉयफुल किस तरह बनाना है, इसके अंदर आपका डर किस तरह खत्म हो, सिर्फ छोटा सा काम करना है, ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन भी निकाल दें कि शायद ये भी आपको कोई आइडेंटिटी दे रहा है कि आप इंसान, जस्ट बीइंग रहने दें, आपका होना। अब उस होने के अंदर बहुत गौर करिएगा, अब उस होने के अंदर आपके पास जो कुछ भी है, ठीक है, इस राइट मोमेंट में मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा पूरा फोकस सामने ही जो है ना बात करने पे, बस अकेले बैठे हैं गुनगुना दें, अकेले बैठे हैं उसको पूरी तरह नर्चर करें, नरिश करें कि आपका अकेला होना जो है उसमें मतलब दुनिया की सारी मस्ती पैदा होना शुरू हो जाए। आप अकेले ही मस्त रहना शुरू हो जाएं, आप अकेले ही जॉयफुल जिंदगी गुजारना शुरू हो जाएं, फिर देखें कितने कितने करिश्मे होते हैं, कितने कितने जादू होते हैं। तब आपको एहसास हो कि बादशाहत क्या होती है। तो कोशिश करें कि अकेले होने से डरे नहीं, ठीक है, होना बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इस एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से इंजॉय करना सीखें, सहारे ढूंढना छोड़ दें। आप ऑलरेडी इनफ हो, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ट्रस्ट मी, उसके बाद आप किसी रिलेशनशिप में भी जाएंगे आगे, ज़ाहिर है आपकी कोई औलाद भी होगी, आपका हस्बैंड होंगे, आपकी वाइफ होगी, बच्चे होंगे, आपके माँ बाप इर्द गिर्द, उसके बाद आपका उन सब के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो सिर्फ प्यार पे डिपेंड कर रहा होगा। और रिलेशनशिप होता ही वो है जो प्यार पे डिपेंड हो। तो कोशिश करें कि अपने अकेलेपन से डरे नहीं, बल्कि उसको जीना शुरू करें। उसे भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ से अपने आप को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही इनफ हो, आपका होना ही इनफ है। बस जो लम्हा आ रहा है इसको भरपूर तरीके से जीना शुरू करें। आज के लिए इतना ही।